सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.6। सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? श्रेयांश स्क्रीन दिख रही है? अब यस सर। 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। तो इसमें एक्चुअली क्या है, हम दो सेट्स लेते हैं ए और बी, और ए यूनियन बी। ए और बी दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं, यूनियन लेते हैं, और फिर ए यूनियन बी के एलिमेंट काउंट करते हैं। जो बाहर एन लिखा है वो उसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, हम ए और बी को कंबाइन कर देंगे, ए और बी को मिला देंगे, ए और बी के एलिमेंट्स को, और फिर एलिमेंट काउंट करेंगे। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम काउंट करते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जोड़ देते हैं, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस करते हैं। कैसे माइनस करते हैं कि कैसे है ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला एक्चुअली वेन डायग्राम से समझना बहुत आसान है। हमने ए एक सेट लिया, बी एक सेट लिया, ए और बी को मिला दिया, तो ए यूनियन बी क्या हो गया? ये दोनों सर्कल मिला के ये होगा ए यूनियन बी, ये होगा ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी में एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? पहले ए में जितने एलिमेंट्स काउंट किए, ए में कहाँ है? जो ए वाला सर्कल है उसमें जो भी लिखा होगा वो ए का एलिमेंट होगा। तो हमने पहले ए के एलिमेंट लिख लिए, ये मैं शेड कर रहा हूं। ये जो शेड रीजन है ये ए डिनोट कर रहा है। इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए के एलिमेंट होंगे। तो पहले हमने ए के एलिमेंट काउंट कर लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। फिर अब आते हैं बी पर, अब बी के एलिमेंट्स काउंट करते हैं। तो जो बी वाला ग्रीन सर्कल है उस पर शेड कर लो, तो बी के एलिमेंट काउंट कर लिए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ गया। अब चक्कर यह है, ये जो येलो वाला रीजन है, जब हम ए के एलिमेंट काउंट किए तो उसमें भी आ गया ये, और जब हमने बी वाला एलिमेंट काउंट किए तो उसमें भी आ गया ये येलो वाला रीजन है जो कि ए और बी में कॉमन है, ये दोनों में आ गया, ए और बी में दोनों में आ गया। जबकि हम कहते हैं कि सेट में कोई भी चीज दो बार नहीं आनी चाहिए, है ना? जब ए में एलिमेंट काउंट किए तो बी येलो वाला रीजन आ गया, क्योंकि येलो वाला रीजन ए के अंदर था। जब बी के एलिमेंट काउंट किए तो उसमें भी येलो वाला रीजन आ गया। तो हमें एक बार ये माइनस करना पड़ेगा। क्यों? कि सेट में जब भी हम काउंटिंग करते हैं, जब सेट को जब भी हम फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्स केवल एक बार आते हैं। तो हमने ये माइनस इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट था इसको माइनस कर दिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बेटा हमें ए यूनियन बी दिया रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया रहेगा, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी निकालना होगा या कोई और कंडीशन निकालनी होगी हमें। तो जब ए और बी दो सेट होते हैं तो ये तब तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन जब ए और बी और सी जब मोर देन टू सेट्स हो जाते हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो तब एडवाइजेबल ये है कि आप बेटर ये है कि आप फॉर्मूला यूज ना करके अगर वेन डायग्राम यूज करोगे तो वो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। इवन अगर टू सेट्स भी हैं तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। आप ये क्वेश्चन दोनों तरीके से कर सकते हो, वेन डायग्राम से या फॉर्मूले से। ठीक, बेटर ये है कि आप इसे वेन डायग्राम से करो, कि उससे अगर कोई टिपिकल कंडीशन दी होती है, जैसे देखो क्वेश्चन देखो, ये देखो, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर। ये एग्जांपल 27 लिया मैंने। कुल 200 लोग हैं जिनको स्किन की बीमारी है, जिसमें से 120 को केमिकल C1 से अफेक्शन हुआ और C2 अफेक्टेड है 50 से, और 30 दोनों से अफेक्टेड है। फाइंड द इंडिविजुअल्स। ऐसे लोग निकालो जो केमिकल C1 से प्रभावित हो, अफेक्टेड हो, C2 से नहीं हो, C2 से हो बट C1 से नहीं। देखो इसमें पर्टिकुलर केस दिया है, इससे हो, इससे नहीं, इससे हो, इससे नहीं, इससे उससे नहीं। जब टिपिकल केस दिया हो तो ये फॉर्मूला एडवाइजेबल नहीं है। आप वेन डायग्राम बनाओ, उससे हर एक चीज निकल आती है। कैसे बनाओगे वेन डायग्राम? पहले आपने रेक्टेंगल बनाया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये हो गया C1, ये हो गया C2, दो हैं, दो सर्कल बनेंगे। जब भी आप बनाओगे वेन डायग्राम सबसे पहले स्टार्ट करो कॉमन से, 30 दोनों में, तो ये कॉमन वाला पार्ट ये,
30 दोनों में आ गए। फिर 120 जो है वो एक्सपोज्ड है C1 से, यानी C1 वाले सर्कल में 120 आएंगे, लेकिन ये 30 भी तो C1 में थे ना, तो बचे हुए सर्कल C1 में क्या आएगा, हमें 120 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, ये 90 हो गया। C2 में कितने लोग हैं, 50 लोग C2 से अफेक्टेड हैं, बट उनमें से 30 भी तो C2 में से थे। कुल C2 में 50 है, बट 30 हम पहले लिख चुके हैं, तो C2 में कितने बचे, 50 में से ये 30 माइनस करने पड़ेंगे। बताओ, क्लियर हुआ? कोई डाउट है पुष्पेंद्र, शाश्वत, कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब क्या बोल रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जो केमिकल C1 से अफेक्टेड हैं बट C2 से नहीं? तो C1 से अफेक्ट मतलब ऐसा जिसमें केवल C1 हो और C2 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कितना पोर्शन है जो केवल C1 में है? ये जो वायलेट वाले हैं ये वाले आएंगे, ये तो दोनों में है, हमें केवल C1 चाहिए। तो केमिकल C1 में कितने लोग हैं, ये 90 आ गए। केवल केमिकल C2 बट C1 में नहीं हो, तो हमें केवल ऐसे लोग लेने हैं जो C2 वाले ग्रीन सर्कल में हो, हालांकि ये भी C2 में है, लेकिन ये बोल रहा है स्पेसिफिकली कि C1 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं जो C2 में बट C1 में नहीं है, तो ये 20 हो गया। और C1 और C2, या C1 में हो और C2 में और होता है यूनियन, मतलब ये टोटल बोल रहा है टोटल कितने लोग हैं, तो 90 प्लस 30 प्लस 20, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एंड C1 यूनियन C2 इक्वल टू NC, जो फॉर्मूला था। लेकिन जो फर्स्ट टू केस है बेटा, उसको तो वेन डायग्राम से सॉल्व करने पर बहुत ही इजी पड़ता है। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, या और बोल रहा है मीन्स टोटल बोल रहा है, तीनों को प्लस कर दो आप। लेकिन जो केमिकल C1 नॉट केमिकल C2, ये तो वेन डायग्राम से इजी पड़ेगा। अब अगर आप फॉर्मूले लगाओगे और तो आपको टफ पड़ जाएगा। लेकिन जब भी वेन डायग्राम बनाओ तो ध्यान रखो, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं कॉमन से, फिर फर्स्ट वाले कंपोनेंट में ये 30 या कॉमन वाला माइनस कर देते हैं, वो लिखते हैं, दूसरे वाले में भी ये माइनस। ये चीज C1 में भी है, C2 में भी है। क्लियर शाश्वत, क्लियर? ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन Yes, था sir. ओम, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अब इसमें लोग हैं केवल 35 स्टूडेंट हैं, क्रिकेट और फुटबॉल है, दो में तो ये फॉर्मूला काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर चाहो तो आप वेन डायग्राम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेन डायग्राम स्पेशली जब 3 दिए हों, ए बी और सी, देखो ये एक्स दिया है, वाई दिया है, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करो, एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई हो जाएगा। इसमें एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट है, एक्स में 8 एलिमेंट है, ये भी हो जाएगा फॉर्मूले से। बोथ, इसमें इंटरसेक्शन निकालने को बोल रहा है, ये 400 पीपल है। दिक्कत किसमें आएगी, दिक्कत इसमें आएगी, ये इसमें आएगी। क्या आएगी, क्या बोल रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, कुल 65 लोग हैं, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, और हाउ मेनी लाइक टेनिस। जब भी स्पेसिफिक केस हो बेटा, केवल एक चीज ना पूछी जाए, ओनली वर्ड यूज हो, तो सबसे बेटर तरीका है आप वेन डायग्राम शुरू कैसे, आपने पहले रेक्टेंगल बनाया, ये हो गया यूनियन। क्या चाहिए हमें, एक क्रिकेट है एक टेनिस है, दो बनाओ सर्कल, ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया टेनिस, हो गया। चलो, जब भी हम बनाएंगे वेन डायग्राम, लिखना शुरू करेंगे कॉमन से। बोथ CND में कितने 10 जो ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों में है, तो यहाँ 10 आ गया। क्रिकेट में अब 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग क्रिकेट पसंद करते थे, तो क्रिकेट वाला सर्कल कहाँ है, क्रिकेट वाला सर्कल यहां से लेकर यहां तक है। कुल 40 लोग क्रिकेट पसंद करते थे, जिसमें से 10 हमने यहां लिख दिए, ये 10 भी तो क्रिकेट वाला ही है ना, तो बच्चे कितने आएंगे, 30। बताओ, ये स्टेप क्लियर हुई? सिद्धार्थ, सुमित, ये 30 कैसे आ गया, ये चीज क्लियर हो गई बेटा? कपिल, और कुछ दिया नहीं है इसको? यस सर। इसको 10, इसको एक्स मान लिया। कुल कितने लोग हैं, 65, 30 प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 65, कितना हो गया, 40 प्लस एक्स इक्वल टू 65। ये एक्सरसाइज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं बेटा। एक्स हो गया, कितना हो गया, 65 माइनस 40, 25 हो गया।
अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ऐसे कितने लोग हैं जो जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, उनको क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जो केवल टेनिस वाले पोर्शन में है, यानी ये क्रिकेट में नहीं है, तो ये एक्स बना हुआ है हमने। तो हाउ मेनी द पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यू गेट 25 क्वेश्चन। और हाउ मेनी लाइक टेनिस, अब टेनिस कितने लोग पसंद है, तो टेनिस वाला सर्कल कहां से कहां तक गया है, ये यहां से यहां तक गया है, इसमें 10 भी है और एक्स भी है, तो टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं, एक्स प्लस 10, 25 प्लस 10, 35। बता, समझ में आया बेटा, कोई डाउट किसमें? सर हाँ बेटा। सर यहाँ पर 10 अपन ने प्लस किया है सर, वो तो माइनस करना चाहिए था ना। कहाँ प्लस किया? सर यहाँ पर 10 दोनों में कॉमन था तो माइनस करते ना। नहीं नहीं, तुम शब्द देखो बेटा, श्रेया शब्द देखो क्या बोल रहा है ये, हमने माइनस किया ही नहीं है। जो मैंने बनाया सर्कल एक्स यहाँ लिखा है ना बेटा, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग टेनिस दिया ही नहीं था। 30 दिया था, 10 दिया था, टेनिस के बारे में कुछ नहीं दिया था, है ना श्रेयांश? अगर दिया होता कि इतने लोग टेनिस, कहाँ दिया, कहीं दिया है क्या कि दिस मच ऑफ पर्सन लाइक टेनिस, टेनिस दिया ही नहीं है। अगर टेनिस दिया था एक्स श्रेयांश, तो हम वो माइनस करके लिखते हैं, है ना? हमने इसके केवल सर्कल पे एक्स लिख लिया, ठीक। तो कुल कितना यस हुआ, सर। 30, क्योंकि टेनिस के लिए अलग से इसमें कुछ मेंशन नहीं किया बेटा, है ना? यस सर, तो जो मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो एक्स लिया है अपन ने, तो उसमें सर हाँ, अपन ने 10 नहीं जोड़ा है ना, मतलब कि नहीं नहीं, अपन 10 नहीं लोगों जोड़ा बेटा, 10 तो अलग है। हाँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट देखो जरा, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, वो बोल रहा था टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली में कितना आएगा, एक्स आएगा, है ना? यस एक्स में हमने 10 जोड़ा ही नहीं है। फिर वो बोल रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, अब जब वो टेनिस बोल रहा है तो टेनिस में टेनिस वाला पूरा सर्कल आएगा, इसमें तो 10 जोड़ेंगे। क्वेश्चन यस सर। क्लियर, होम क्लियर, प्रतीक क्लियर? सारे यस सर क्लियर। एग्जाम्पल बेटा आप देंगे ना, इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। और जब भी ऐसा पर्टिकुलर केस दिया, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट हाउ मेनी, तो उसमें आप बेटर ये है, आप बनाइए वेन डायग्राम, ठीक है श्रेयांश, पुष्पेंद्र क्लियर? यस सर। अब देखिए फिर वही स्पेनिश फ्रेंच, 50 फ्रेंच है, 20 स्पेनिश, 10 बोथ है। ये सिंपल क्वेश्चन, ये देखो ये नाइदर, कुछ पर्टिकुलर चीज पूछी गई हो तो तुम तो भैया, क्योंकि ध्यान रखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जामों में जीके में आते हैं बेटा, है ना? आप कोई भी उठाओ पर, तो ये बहुत जरूरी है क्या, इसमें बहुत जरूर प्रैक्टिस। इन्हें 1600 600 स्टूडेंट्स हैं, 150 चाय पीते हैं, 25 कॉफी पीते हैं, 100 बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड नाइदर इन कॉफी और नॉट इन टी। कुल 600 लोग हैं स्कूल में, उसमें से 150 पीते हैं चाय, 225 कॉफी। अब चलो, क्योंकि नाइदर वर्ड यूज कर रहा है, सिंपल नहीं पूछ रहा है वो बेटा, बस 1 मिनट में आया जा रहा है, पेरेंट्स साइन करने आए हैं, ठीक, कोई लीव नहीं करेगा।
हाँ चलो बेटा, तो मैं ये बता रहा था कि जब भी कोई स्पेसिफिक चीज पूछे ना, वो ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, आप बेटर यूज करो ओम वेन डायग्राम मेथड, सबसे इजी मेथड है ये। चलो, इजी मीन सबसे एग्जैक्ट, ये बनाया हमने सर। क्या है, दो लोग हैं, टी और कॉफी वाले, तो दो बनाओ सर्कल टी और कॉफी। इस मेथड से क्वेश्चन बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। जब आपने डायग्राम, तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करो कॉमन से, कितने जो बोथ है, 100 बोथ है, तो यहाँ पे 100 बोथ। चलो 150 स्टूडेंट्स लाइक टी, 150 लोग टी पसंद करते हैं, यानी टी वाला, पर टी वाले सर्कल में हम 100 लोग पहले लिख चुके हैं। क्यों? तो कितना 150 से मैच करना पड़ेगा 50। क्यों सर? ठीक है, 50 से लिखा मैंने कि गलत लिखा मैंने? अब है 50 आएगा यहाँ वीणा, 50 आएगा पक्का? यस सर। ऐसे कॉफी में 225 लोग कॉफी, 225 कॉफी पसंद करते हैं, उसमें से 100 लोगों ने दोनों पसंद की हुई है, तो यहाँ 225 से 100 मैच करना पड़ेगा 125। क्यों? ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। अब कुल लोग कैसे हो गए? कुल लोग वो लोग जिनको टी या कॉफी पसंद है कम से कम, तो वो हो गए 50 टी वाले, 100 दोनों वाले, 125 कॉफी वाले। बट वो क्या बोल रहा है, ऐसे लोग निकालो जो ना तो टी और ना तो कॉफी पसंद करते हैं। कुल लोग 600 हैं, 600, उसमें से चाय या कॉफी पसंद करने वाले ये हैं, तो इन सबको टोटल करके माइनस कर दो। किस सिद्धार्थ, है ना? ये वो लोग हैं तो चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं या बोथ पसंद करते हैं, पर क्वेश्चन बोल रहा है ना तो चाय पसंद होना चाहिए ना कॉफी पसंद होना चाहिए, तो कुल 600 में से ये इनको माइनस कर दिया। क्यों श्रेयांश? यस सर। तो ये फॉर्मूला ना काफी टफ पड़ जाता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप ना ये फॉर्मूले की भूल दुनिया में फंस जाओ। कौन सा फॉर्मूला? मैं चाहता हूं कि आप ना ये जो फॉर्मूला है, ये हम कितना याद करेंगे, है ना? ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला मैं आपको सॉल्व करने का एडवाइस बहुत नाइदर दिया, आप बेटर यूज करो उसको। सर आपकी आवाज अभी कट रही थी। अच्छा, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। चलो कोई, कल शाम को, वो नेक्स्ट हुआ, कल शाम को मैं एक क्वेश्चन पेपर पोस्ट करूंगा, कल शाम को या कल दोपहर को। एक तरह से ये हमारे पेपर का प्री बोर्ड टाइप हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज भी कई लोगों को लॉग होने में दिक्कत आई, है ना? कल शाम को मैं एक प्री बोर्ड टाइप पेपर दूंगा मैथ है, तो आप उसको देने की कोशिश करेंगे बेटा, है ना? चलो ये बच्चा क्वेश्चन, इसमें 3 चीजें, एच है, टी है और आई, 3 में तो फॉर्मूला अप्लाई करने की सोचना भी नहीं है। सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों से बात की, 25 रीड एच। 3 तरह के न्यूज़पेपर लोग पढ़ना पसंद करते हैं, एक एच, एक है टी और एक है आई। ठीक, जब भी 3 वाली बात होगी बनाओ सर्कल, ऐसे बनेंगे तीनों, स्टार्ट करेंगे जो तीनों में कॉमन, तो 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, 3 आएगा इसमें, 3 एच में भी आ गया, टी में भी आ गया, आई में भी आ गया। पहले तीनों में लिखा, अब लोगों दो में देखो, 9 रीड एच एंड आई। 9 लोग एच और आई दोनों पसंद करते हैं। एच और आई कहाँ है? ये एच और आई, ये वाला पोर्शन एच और आई दोनों में कौन है? इसमें कितने आएंगे? 9। लेकिन 9 में से 3 तो हम पहले लिख चुके हैं, ये भी तो एच और आई में है, तो 9 में 3 6 आएगा। क्यों आस्था, क्लियर हुआ? आस्था आवाज आ रही है मेरी? वीणा? यस सर। 11 टी एच एन टी, 11 जो है एच एन टी दोनों पढ़ते हैं ये, पर 11 में से 3 तो हम लिख चुके हैं ना,
तो 11 माइनस 3 8 आएगा। टी एंड आई कितने पढ़ते हैं? 8 रे टी एंड आई, पर टी एंड आई में 3 भी तो है, तो 8 माइनस 3 5। बताओ ये चीज क्लियर हुई? सुमित किसी को डाउट इसमें? हिमांशु, प्रतीक, ओम, मानव, कपिल, हिमांशु? पहले तीनों में वाला पार्ट लिखो, फिर दो वाले पार्ट लिखो, लेकिन ध्यान रखो ये आपके तीनों वाला कॉमन आपको माइनस करना पड़ेगा सब में से। मानव क्लियर? अभय क्लियर? अक्षय, अमन, आशु? यस सर। ऋषिका क्लियर? यस सर। चलो अब हिंदी पे आते हैं। 25 लाइक हिंदी, 25 लोग हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी कहां से कहां तक है? हिंदी यहां से यहां तक, ये कुल है 25, है कि नहीं कभी? लेकिन 25 में से हम ये 8 भी हिंदी के अंदर है, 3 भी हिंदी के अंदर है, 6 भी के अंदर है, हम ये तीनों भी तो हिंदी वाले लिख चुके हैं, तो तीनों को प्लस करके माइनस करो, कितना आएगा? 25 माइनस 17, इतना आएगा ना? इतना आएगा, 8 आएगा। क्यों शरद? 8 आएगा। सिद्धार्थ, तुम्हें? यस सर। 8 आएगा यहाँ, यहाँ 8 आएगा। फिर टी वाले कितने हैं? टी वाले 26 है, पर यहाँ पूरे 26 थोड़ी लिखेंगे। 26 में से टी के अंदर क्या क्या लिखा है? ये 8 भी टी के अंदर है, 3 भी टी के अंदर है, 5 भी टी के अंदर है, तो -8 + 3 + 5, आपको ये तीनों लाइन माइनस करने पड़ेंगे। 16 हो गया, ये आ गया 10, बचा ये आई वाले कितने लोग हैं? आई वाले 26 है, तो 26 में से 6 + 3 9 प्लस ये 5 माइनस करना पड़ेगा, इतना आएगा। आपने तीनों सर्कल के हर एक पोर्शन में नंबर लिख दिए, पर ध्यान को स्टार्ट करना है तीनों वाले कॉमन से, फिर दो में चलना है, फिर एक पे आना है। बताओ ये डायग्राम ओम कभी क्लियर हुआ? अनमोल, अमन, अक्षय, ये डायग्राम क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। आशु क्लियर? हिमांशु क्लियर? यस सर। यस सर। आप डायग्राम क्लियर हो गया? कोई भी पोर्शन खाली नहीं है, हर एक में कुछ कुछ नंबर लिखा है, फिर तो जो पूछा है वो हो जाएगा बेटा। हाउ मेनी रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर? एटलीस्ट मतलब कम से कम, ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कम से कम एटलीस्ट भी नोट लेते हैं, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं होना चाहिए, तो एक्चुअली इसमें सब प्लस करना पड़ेगा। 8 12 10 ये लोग केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नॉट लेस देन 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से कम न्यूज़पेपर पढ़ने वाले नहीं चाहिए, 1 से ज्यादा हो सकते हैं। तो पहले 1 1 वाले 8 12 10, 8 12 10 ये हो गया, फिर 2 2 वाले 6 5 8 ये आ गया, 6 5 8, फिर तीनों वाले, तीनों सबको प्लस कर दिया, ये हो गया लोग जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट 1 का मतलब केवल 1 नहीं है, एटलीस्ट मतलब नॉट लेस देन 1, 1 से कम न्यूज़पेपर पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए, 1 और 1 से ज्यादा वाला हो सकते हैं, तो ये सबको प्लस कर दिया हमने। क्यों भाई? ठीक। सेकंड क्या बोला है? एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, जो केवल एग्जैक्टली 1, 3 जो लिखा है तो तीनों पढ़ते हैं, 6 एच एंड आई दोनों पढ़ते हैं, 5 ये दोनों पढ़ते हैं, 8 दोनों पढ़ते हैं। बोल रहा है एग्जैक्टली 1 मतलब कितना आएगा बताओ? अब एग्जैक्टली 1 कितना आएगा? कभी शाश्वत कितना आएगा एग्जैक्टली 1 में? क्या करना है? 20। 12 + 8 + 10। हाँ, जो केवल एक पोर्शन में 8 + 12, कभी 10 भूल गए? सर 30 आएगा। है ना, जो एक पोर्शन में ये आ गया। ठीक, तो जब भी मोर देन 2 चीजें हो, इवन 2 चीजें भी हो, तो वेन डायग्राम मेथड सबसे एग्जैक्ट मेथड है बेटा। फिर देखो ये मेरे ख्याल से बिजनेस से क्वेश्चन है, कितने लोग हैं? ए बी एंड सी, 3 लोग हैं बेटा, तो वेन डायग्राम बनाओ, सबसे बढ़िया, सबसे एग्जैक्ट और सबसे एक्यूरेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। चलो 21 पीपल लाइक ए, नहीं, जब भी 3 चीजें हैं या 2 चीजें हैं, कॉमन वाला पहले लिखा जाएगा। 8 लाइक्ड ऑल द 3, तो 8 कॉमन में आ गया। फिर 14 लाइक ए एंड बी, 14 ए और बी पसंद करते हैं, यानी ए और बी में कॉमन 14 होंगे। लेकिन बेटा 14 में से 8 हम पहले लिख चुके हैं, तो 14 में से 8 माइनस होगा 6। क्यों सुमित? ठीक है,
बी एंड सी एंड ए में कितने हैं बेटा? सी एंड ए में 12 है, पर 12 में से 8 हम पहले लिख चुके हैं, तो 12 में से 4 आएगा। बी एंड सी में कितने कॉमन है? 14, और उसमें से 8 हम पहले लिख चुके हैं, तो 6 आएगा। क्लियर सिद्धार्थ, प्रशांत, श्रेयांश, क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ए वाले कितने हैं? 21 है, पर 21 में से ये 6, 8 और ये 4 मैच करना पड़ेगा बेटा। पहले तीनों में लिखा, फिर दो में लिखा। ए में कितना आएगा? ए में क्या किया? ए में 21 थे, तो 21 में से 6 + 8 18 माइनस किया। बी में कितने रहे? 26 बोल रहा है, पर 26 में 6, 8, 6 भी तो शामिल है, तो 26 में से इन तीनों को सम करके मैच करना पड़ेगा, 6 आएगा। सी में हमने 4, 8 + 6 पहले लिखा हुआ है, 18 पहले से लिखा हुआ है, और सी में 29 है, तो आपको 29 में से ये मानना करना पड़ेगा। ये लो, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि केवल ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सी में है, तो सी में कितने लोग हैं? 11 है, और कहीं कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो सी वाले 11 हो गए। क्यों वीणा, समझ में आया? वीणा, विभांशु, पुष्पेन, क्लियर हुआ? Yes, sir. सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सब आप बेटा वेन डायग्राम से होम कर लो, क्वेश्चन बनाओ, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाए, कभी भी खत्म कम नहीं होगा। अब देखो, ये मैंने मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए कि एक ग्रुप है, उसमें 50 लोग हैं, उसमें बच्चे फ्रेंच पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। फ्रेंच पढ़ते हैं 17, इंग्लिश पढ़ते हैं 13, संस्कृत पढ़ते हैं 15। फ्रेंच एंड इंग्लिश पढ़ते हैं 9, इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ते हैं 4, फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ते हैं 5, और तीनों पढ़ते हैं 3। तो बनाओ सर्कल, ये फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत। सबसे पहले कॉमन कितना है? तीनों पढ़ते हैं, ऐसे लोग हैं 3 आ गए। अब दो पे आओ, इसमें आओ, एफ और ई में आओ, एस और ई में आओ, एस में आओ। तो आप देख रहे हो फ्रेंच एंड इंग्लिश पढ़ते हैं 9, पर 9 में से 3 तो हम पहले लिख चुके हैं, क्यों पुष्पन? तो 9 - 3 6 आ गया। इंग्लिश एंड संस्कृत 4 है, या चलो आप फ्रेंच एंड संस्कृत कितने हैं? 5 में से 3 तो हम पहले लिख चुके हैं, तो ये पोर्शन भी तो फ्रेंच और संस्कृत में है ना, 5 में से 2 हो गया। लास्ट इंग्लिश एंड संस्कृत 4, पर ये भी 3 भी तो इंग्लिश और संस्कृत में है, 4 में 3 1 हो गया। और हमने वह तीनों में कॉमन वाले, 2 में कॉमन वाले लिख दिए। अब बचे हुए आपको ये लिखना है, फ्रेंच में कितने हैं बेटा? कुल फ्रेंच में 17 है, बट ये 6, 3 और 2 ये भी तो फ्रेंच में है, तो 9, 11 में से 17 में से 11 मैच किया, 6 आ गया। इंग्लिश क्या? इंग्लिश में है 13, बट ये 6, 3 और 1 ये भी तो इंग्लिश में है ना, तो 13 में से हमने ये 10 मैच कर दिया, 3 हो गया। संस्कृत में 15 हो गए, बट ये भी तो संस्कृत है, तो हमें 15 में से ये मैच करना पड़ा, है ना? बस ध्यान रखो, शुरुआत करनी है तीनों में, उस पोर्शन से जो तीनों में हो, सभी में कॉमन हो। पहले वो लिख दो, फिर 2 में लिखो, फिर 1 में लिखो। बच्चों आपको मैच करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से करना, लेकिन इसमें गलती नहीं होगी क्योंकि आप फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हो। वेन डायग्राम में आपने 2-3 बार कैलकुलेशन कर लिया। अब चाहे जो पूछ ले, फ्रेंच ओनली यानी ये वाला 6 आएगा, इंग्लिश ओनली यानी 3 आएगा, संस्कृत ओनली यानी 9 आएगा। ऐसे लोग जो इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत बट फ्रेंच, ये हटा दो, इसको नहीं लेंगे हम। क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, तो इंग्लिश एंड संस्कृत नॉट फ्रेंच, ये बना है। इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, बट फ्रेंच नहीं है। क्यों अशोक, क्लियर? इंग्लिश और संस्कृत में ये है, फ्रेंच हटा दिया, Yes, sir. कौन आएगा? क्यों शाश्वत, क्लियर? मानो क्लियर? इंग्लिश एंड संस्कृत sir. बट नॉट फ्रेंच, यस सर। इंग्लिश संस्कृत ये है, पर इसमें 3 भी है, बट फ्रेंच वाला नहीं चाहिए हमें, तो फ्रेंच हटा दिया हमने, केवल 1 बचा, है ना? फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत ये रखा संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, तो 2 आएगा इसमें, है ना? फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, 6 आएगा। एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज, सबको प्लस कर दो, 6, 6, 3 सबको प्लस कर दो। नन ऑफ 3 लैंग्वेज 30 था, और कुछ ये जब जोड़ थे हमने सारे 30 आए थे, पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि कुल कितने लोग हैं, टोटल में से मैच कर दिए, 50 स्टूडेंट्स थे,
उसको तो मैच कर दिया। लेकिन मेन बात यह है बेटा, आप अगर वेन डायग्राम से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाते हैं, और चूंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, है ना। हालांकि अगर आप शुरू के क्वेश्चन देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, जब दो दिए हो, जैसे एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, बेटा किसी का भाई कौन है? आस्था, माइक ऑफ करो आस्था। एन एक्स 17 दिया है, एन वाई 23 दिया है, और एन एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो जब आपको एन एक्स दिया हुआ, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, एन एक्स यूनियन वाई। ध्यान रखो इसको, एन एक्स यूनियन वाई होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन वाई। आपको रखनी है वैल्यू, एन एक्स यूनियन वाई 38 है, एन एक्स 17, रख दो वैल्यू, है ना। इसमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। ऐसे इसमें एक्स यूनियन वाई के 18 एलिमेंट थे, तो एन एक्स यूनियन वाई 18 हो गया, एन एक्स में 8, एन वाई में 15, एन एक्स यूनियन वाई निकालना है, आपके वाले लिखो फॉर्मूला, हो जाएगा। फिर फ्लुएंट पीपल, ये तो हो जाएंगे बेटा, पर आप बिना फॉर्मूले करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन ये जो है, पर ऐसे क्वेश्चन पड़ा होता है ना, ओनली दिस, नाइदर दैट, नॉट दैट, ओनली, इसमें तो आप वेन डायग्राम ही यूज करो, इजी पड़ता है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज से आने, ठीक है, क्लियर। कल शाम